नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत झेल रहे महमूदपुर गांव के लोगों ने भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष के विरुद्ध सौंपा ज्ञापन। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र में मनाया गया विश्व कैंसर सर्वाइवर महीना। कैंसर की जंग जीतने वाले लोगों ने साझा किए अनुभव। बिहार से काशी दर्शन को आए 25 वर्षीय युवक की गंगा स्नान के दौरान डूबने से हुई मौत। और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई गई पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत झेल रहे महमूदपुर गांव के लोगों ने भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हर घर जल के नाम से योजना चलाई जा रही है, लेकिन स्थानीय नेताओं की वजह से जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। गर्मियों में पानी की किल्लत से जूझ रहे बीजेपी के लोहता मंडल अध्यक्ष समेत सैकड़ों लोगों ने भाजपा के युवा मोर्चा उपाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के महमूदपुर गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवपुर विधानसभा से विधायक अनिल राजभर, जो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनकी आड़ में युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष धमकी देते हुए काम को बंद करवा दिया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में भी कैबिनेट मंत्री के नाम से काम करते हुए वो नजर आता है। नाराज लोगों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने जिलाधिकारी के यहां पहुंचे। यहां पर ज्ञापन मिलने के बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी डॉक्टर महेंद्र पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी अनिल राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, हमारा चूंकि क्षेत्र शक्ति केंद्र एक पड़ता है अपने लोहता मंडल में महमूदपुर, वहाँ के कुछ जनहित की समस्याएं थीं जो अपने यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हर घर पेयजल योजना का जो आजकल चल रहा है प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट के तहत वहाँ एक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक वहाँ भी जो है प्रोजेक्ट जो है वहाँ लगाया जाना है कि जिससे कि हर घर में पानी पहुँचे। चूँकि पानी की समस्या वहाँ है, काफ़ी जो दिनों से समस्या है, तो इस पर हमारे जो है महमूदपुर के प्रधान जी जो है काफ़ी प्रयास करके उस जो है प्रोजेक्ट को वहाँ जो है अपना सब ज़मीन उमीन सब जो है SDM साहब को देके DM साहब को, कलेक्टर साहब को, मतलब सबके जो है सहयोग से वो पूरी ज़मीन चिन्हित होके पूरा कागज़ पे होके वो जो है पास होके जब आ गया तो हमको जानकारी हुआ कि कुछ लोग जो है उसको रोक रहे हैं। अब बाद में पता चला कि माननीय मंत्री जी, तो हम तो भाई माननीय मंत्री जी तो हमारे जो है विकास पुरुष भी है, विकास करते भी हैं, चूँकि क्षेत्र में विकास भी उनका हुआ है, लेकिन कुछ लोग उनके नाम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। इसमें माननीय मंत्री जी का कोई दोष नहीं है। माननीय मंत्री जी के आड़ में जो लोग छिपे हुए हैं वो लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। तो ये चूँकि जनहित का कार्य है और चूँकि पानी की समस्या है, इसलिए हर घर में इसको पहुंचना चाहिए, वहाँ लगना चाहिए। चला बैठे हैं। आप लोगों ने पत्रक वगैरह भी जी, DM साहब को जो है पत्रक दिया गया। DM साहब से कल हमारी वार्ता हुई थी रात को। आप पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। जी तो जी, इसकी आवाज़ क्या पार्टी के ऊपर तक नहीं, पार्टी के पास पहुँचाएंगे कि ये दिक्कतें आ रही हैं। भाई हमारे मोदी जी का सपना है कि हर जो है चीज़ जो है हर नीचे स्तर तक पहुँचे। पंडित दीनदयाल जी का था कि अंत्योदय का, कि हर जो है जो भी चीज़ें आए वो जो है नीचे तक पहुँचे। और ये तो पानी है, अब पानी तो जिंदगानी है, पानी तो हर जगह हर घर में पहुँचना चाहिए। पानी के बिना आदमी जो है इस समय कितनी विकट समस्या है। अब पानी जो अगर मोदी जी इसको जो पानी हर घर पहुँचाना का सपना है तो पहुँचना चाहिए। जिला अधिकारी के पास आई हूँ यहाँ पे, यहाँ पानी का समस्या लेकर के आई हूँ, और जो कि मेरे गांव में मोदी जी ने जो प्रोजेक्ट दिया था पानी घर घर पहुँचाने का, उस पे कार्य कर रही हूँ। उसी विकास में मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ। ठीक, और जो राम आश्रय है वो विरोध कर रहा है। मेरे सारे गांव के लोग तैयार हैं, कोई विरोध नहीं करने वाला, केवल 3 लोग हैं जो विरोधी हैं।
है? राम आश्रय प्रजापति, जिला पंचायत, वो जिला पंचायत है, जिला पंचायत प्रतिनिधि देवर है वो, और वही ये विरोध कर रहे हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र में विश्व कैंसर सर्वाइवर महीना मनाया गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल में विश्व कैंसर सर्वाइवर महीना मनाया गया। इस दौरान कैंसर मरीजों को बीमारी में जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही कुछ कैंसर मरीजों ने बीमारी से जंग जीतने के अपने अनुभव भी दूसरे मरीजों संग साझा किए। प्रतिवर्ष जून महीना विश्व कैंसर सर्वाइवर महीने के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर को मात दे चुके लोगों की जीत को प्रोत्साहित करना है, साथ ही इनके जरिए दूसरे मरीजों को बीमारी से लड़ने के लिए भी प्रोत्साहन देना है। अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुज गुप्ता ने बताया कि अक्सर लोग बीमारी का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन समय पर जांच, बीमारी की पहचान, नियमित चिकित्सकीय परामर्श, इलाज और इच्छा शक्ति के जरिए किसी भी बीमारी से लड़ा जा सकता है और उसे मात भी दिया जा सकता है। हमने देखा है कि कई मरीज बेहद कठिन स्थिति का सामना करने के बाद भी बीमारी को मात दे देते हैं और विजेता बन जाते हैं। ऐसे विजेता कैंसर का इलाज ले रहे तमाम मरीजों के लिए प्रेरणा होते हैं। इन्हीं प्रेरणादायक कहानियों को दूसरे कैंसर मरीजों तक पहुंचाने के लिए हमने कैंसर सर्वाइवर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें न केवल इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने कैंसर, इसके कारण और इलाज के बारे में जानकारी दी, बल्कि कई सर्वाइवर ने अपने अनुभव भी मरीजों संग सीधे साझा किए। कार्यक्रम में अस्पताल में इलाज ले रहे अरविंद पांडे ने वायलिन बजाकर लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया। साथ ही उन्होंने अपनी कैंसर की यात्रा भी लोगों संग साझा की। कार्यक्रम का आयोजन आइकॉन ट्रस्ट मुंबई द्वारा किया गया। कार्यक्रम में होमी भाभा कैंसर अस्पताल के उपनिदेशक डॉक्टर बीके मिश्रा, डॉक्टर अखिल कपूर, डॉक्टर विपनेश संसार और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आकाश आनंद सहित दूसरे वरिष्ठ डॉक्टर उपस्थित रहे। जिसके पहला उद्देश्य तो ये है कि अब यही मेरा परिवार है, समझ रहे हैं कि नहीं, जितने रिलेटिव थे सब खत्म, पैसा वैसा समझ रहे हैं कि इतना पैसा लगता है इस इलाज में कि कोई फिर नहीं आता है। तो यही परिवार है और ज़िंदगी भर मैं इधर उधर सब जगह वायलिन बजाया हूँ, घाट पे बैठ के वायलिन बजाया हूँ, विश्वनाथ मंदिर में जाके नए वाले विश्वनाथ मंदिर में बोर्ड में बैठ के बजाता था। परफॉर्मेंस आप इंटरनेशनल नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए मुझे कॉन्वेंट ज्वाइन करना पड़ा। कॉन्वेंट वालों में कॉपी करेक्शन और जो है एक्स्ट्रा जो ड्यूटीज़ हैं उन्हीं से एक्स्ट्रा टीचर्स की तरह देखा जाता है। तो जिंदा रखे संगीत को 20 साल इतना कम थोड़ी है, आज तक बजा रहे हैं, सिखा रहे हैं और ठीक है, अपनी अपनी प्लस माइनस हर जगह वो होता है कि कहीं कुछ भी नहीं है तो वहाँ से भी कुछ हासिल। कैसा इस बीमारी से, गंभीर बीमारी से आप भी मतलब लड़ चुके हैं? लड़ रहे हैं, लड़ चुके नहीं थे। हौसला बुलंद, उसमें क्या है, वो कह रहे हैं ना, डर अगर आप कर देंगे तो बीपी वाला भी डरता है, शुगर वाला भी डरता है, कैंसर वाला भी डरता है भाई। हार्ट के आप लड़ रहे हैं 2017 से मुझे है। तो आज हम कैंसर सर्वाइवरशिप महीना मना रहे हैं। इस प्रोग्राम का हमारा मेन मकसद ये है कि हम आप लोगों को बता सकें कि कैंसर के आगे जीत है और जीतने के बाद आप नॉर्मल अपनी सामान्य जीवन शैली जी सकते हैं। आपकी बीमारी किसी भी स्टेज में हो, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है आपका इलाज होगा और ज़्यादा चांस है कि आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी बीमारी आखिरी स्टेज में और पूरी ठीक नहीं हो पा रही हो, लेकिन वैसे में भी आजकल काफ़ी दवाइयाँ, नई दवाइयाँ, इम्यूनोथेरेपी, टाइड थेरेपी उपलब्ध हैं, जिनसे आपकी जीवन 3 साल 5 साल ऐसी भी हो सकती है। तो आपको डरना नहीं है, जो भी है आपको अपना कैंसर का इलाज कराना है, आपको सामना करना है और उससे जीतना है। बिहार से काशी दर्शन को आए 25 वर्षीय युवक की गंगा स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। दशाश्वमेध थाना अंतर्गत मीरघाट पर बिहार सिवान के रहने वाले आशीष सिंह 25 वर्ष गांव के दोस्तों के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन व गंगा स्नान हेतु काशी आया था। गंगा में स्नान के दौरान आगे चले जाने और गहरे पानी में जाने की वजह से वो डूब गया। तत्काल सूचना पर एनडीआरएफ दल पहुंचा।
पुलिस को भी सूचित किया गया। तत्काल टीम ने शव को बाहर निकाला। युवक के साथ में आए गांव के गुड्डू ने बताया कि हम उनके गांव के ही रहने वाले हैं। इनके दोस्त हमें फोन किए थे। आधे घंटे बाद जब हम यहां आए तो उन्होंने देखा कि पुलिस ने शव निकाला है। वहीं परिजनों को सूचना दे दी गई है। छोटे जलाशयों से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, अच्छी प्रकार बन के प्रयोजन रह जाता है। विश्व के ये कौन व्यक्ति है? ये सिवान के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, इनका नाम आशीष कुमार सिंह है। इनके पिताजी का नाम संजय कुमार सिंह है। अच्छा, तो यहाँ भी एक किस तरह आए थे, क्या करने आए थे? दर्शन करने आए थे। अच्छा जी। तो किसी के साथ आए थे अकेले? अकेले आए नहीं, 2 आदमी आए थे। अच्छा। एक आदमी उनके साथ और आए। तो क्या इनको फोन लेने की तरह क्या होगा जी? अभी बात तो सर ना बता पाएंगे, ताकि लोग जब से इनका जन्म है तब से हम प्रदेश हैं। अच्छा, तो आप कौन है इनके? जिसे गांव के हैं सर, हम वो लोग भूमिहार हैं, ब्राह्मण। अच्छा, तो आपको कैसे सूचना मिला? जैसे जो इनके साथ आया था ना, जब ये आधा घंटा नहीं मिले तो हमको फ़ोन किया। अच्छा। फिर हम साइड पर से आए, हम सर ठेकेदार आए। अच्छा, तो फिर पुलिस के द्वारा आपको? जी, पुलिस हम आए तब तक पुलिस लोग लगे थे, अपना खोजबीन चल रहा है। अच्छा, तो इनके घर वाले को आपने सूचना दे दी? जी, सूचना दे दिए हैं, वो लोग आ रहे हैं। अच्छा, और इनका भाई? इनके भाई कोई नहीं है, ये अकेला है। इनके माता पिता पिछले साल एक्सपायर कर गए। अच्छा। हाँ, माता जी। शादी हो गया इनका? जी नहीं, अनमैरिड है। एक बहन है घर पे 15 साल की इनकी। अच्छा, इनका लगभग उम्र कितना होगा? करीब 22 साल के आसपास। क्या नाम है पूरा? आशीष कुमार सिंह। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कुदई चौकी पर जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष व कश्मीर के संघर्ष के लिए जाने जाने वाले प्रेरणादायी नेता के रूप में देश के आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 70वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर सभी ने नमन किया। सभा में अनूप जायसवाल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संघर्षों की गाथा को बताते हुए श्यामा प्रसाद जी की मृत्यु को राजनैतिक हत्या बताया। सभी लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर भारत सरकार से इसकी जांच की मांग कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में धीरेन्द्र शर्मा, ओम प्रकाश यादव, बाबू यादव, सिद्धनाथ गौड़, आदित्य गोयनका आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम सब ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ माल्यार्पण पुष्पांजलि करके उनको नमन किया है, वंदन किया है, प्रणाम किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक तथा प्रथम अध्यक्ष के रूप में, और सबसे बड़ी जो उनका बलिदान देश के लिए, देश में जहाँ एक तरफ कश्मीर उस समय अलग निशान, झंडे और अलग विधान के लिए जाना जाता था, उसकी लड़ाई देश के लिए लड़ी और एक निशान एक विधान के नारे पर लड़ी, और उनकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई, जिसकी जांच तक नेहरू सरकार ने नहीं कराई। ऐसे देश के लिए बलिदान देने वाली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और इस अवसर पर हम भारत सरकार से मांग भी करते हैं कि उनके संदेहास्पद मृत्यु की जांच करे और देश के सामने सच्चाई आए। वो मर गए या वो मारे गए, राजनीतिक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई। इस मांग के साथ आज हम उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तथा उनके बताए हुए पद चिन्हों पर हम सब चलने का प्रयास करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने की हम सब का निरंतर भारत के योगदान में अमृतकाल महोत्सव में ये प्रयास जारी रहेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर काशी थे। इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उप मुख्यमंत्री का काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा काशी विश्वनाथ के धाम पहुंचा। इसके बाद उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया। वहीं जब उप मुख्यमंत्री पूजन अर्चन करने के बाद बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष रखा। सर्किट हाउस में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भाजपा की केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वाराणसी के सांसद बने हैं, इन 9 सालों में पूरे वाराणसी का ऐतिहासिक विकास हुआ है। ये वाराणसी की बात ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष का विकास हुआ है। हर लोकसभा के अंदर, हर विधानसभा के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये सिर्फ पेपर तक नहीं बल्कि प्रमाण सहित सरकार ने क्या काम किया है और ये जनता को भी जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अभी भी योजनाओं पर काम चल रहा है, आम जनमानस को सीधा लाभ पहुंचाएंगी। वाराणसी के सांसद माननीय मोदी जी यहाँ के सांसद हैं। माननीय मोदी जी 14 में यहाँ सांसद बने। 9 साल के अंदर पूरे वाराणसी लोकसभा का ऐतिहासिक विकास किया गया। लगभग 18,000 करोड़ के परियोजनाएं जिनका कि जनता के लिए समर्पित हो गया है। लगभग 9,000 करोड़ की परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हुआ है, वो काम चल रहे हैं। इस प्रकार से लगभग 26,000 करोड़ रुपए से वाराणसी का विकास किया गया। चारों तरफ सड़कों का विस्तार, चारों तरफ सड़कों का चौड़ाई, पुल के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था, पार्कों का विकास किया गया, सुंदरीकरण किया। चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे PWD हो, चाहे नगर निगम की स्थापना हो, विकास प्राधिकरण हो, त्वरित विकास से फंड आया हो। इस प्रकार से संपूर्ण बनास का विकास किया गया। और केवल बनास की बात नहीं हो रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास किया गया था। इसके पहले क्या परंपरा था कि कुछ तथाकथित नेता के पास 1-2 जिले होते थे विकास करने के लिए। आज प्रदेश सरकार संपूर्ण देश का विकास कर रही है और इस कारण से देश के हर लोकसभा के अंदर, हर विधानसभा के अंदर लोकतंत्र के चौथा स्तंभ माननीय मीडिया के साथ मिलकर के अपनी बात को जनता तक हम पहुंचा रहे हैं। और केवल ओरल नहीं, यह लिख कर करके वित्त प्रमाण के साथ कि हमने क्या क्या काम किया। जनता को जानने का अधिकार होता है कि जिसको हमने चुन के भेजा था वह व्यक्ति उस लायक कुछ काम किया नहीं काम किया, ये उसको अधिकार है। और तब आप जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ की भूमिका निभा रहे हैं, आपके माध्यम से हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि वाराणसी लोकसभा हो, चाहे वाराणसी विधानसभा, उत्तर की विधानसभा हो, या हर लोकसभा के अंदर ये प्रेस के माध्यम से हम 9 साल की बेमिसाल जो विकास किया गया उसके बारे में बता रहे हैं। मऊभीटी के हनुमान नगर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ कर 3 महिला व 2 पुरुषों को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के भीटी इलाके के हनुमान नगर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान पर छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने बाहर से दरवाजा बंद कर अंदर चल रहे सेक्स रैकेट को बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़कर उसमें से महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में बाहर निकाला और गिरफ्तार किया। पुलिस सभी को कोतवाली लाकर आगे की पूछताछ कर रही है। बताते चले कि कोतवाली पुलिस को इस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर भीटी इलाके के हनुमान नगर स्थित एक मकान से पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को हिरासत में लिया। मऊ जिले में सेक्स रैकेट पकड़े जाने से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के साथ कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की हैं, जिसे कोतवाली में जब्त किया गया है। 5 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। तो जो अभी तक प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई कि हरिनंदन अपने यहाँ बुला के लोगों को फैसिलिटेट कर रहे थे, महिलाओं को, पुरुषों को अपना शारीरिक संबंध बनाने के लिए अनैतिक देह व्यापार की घटना हो रही थी। वहाँ बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें भी मिली हैं, तो उनको कोतवाली पुलिस पकड़ के लाई है। तो उस संबंध में जो विधिक कार्रवाई है की जा रही है। सर, कितने लोग हिरासत में लिए गए? 5 लोग जी। तो मकान मालिक भी हैं हरिनंदन राम। सर, महिलाएं कितनी, पुरुष कितने हैं? 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष।
तो गिरफ्तारी के लिए काफी प्रयास करना पड़ा, दरवाजे नहीं खुले थे। वहाँ पुलिस जब गई थी, इन लोगों ने दरवाजे भीतर से बंद कर रखे थे। अचानक पुलिस पहुंची थी, कोई सूचना प्राप्त हुई थी, तो दरवाजा खोलते नियमानुसार कार्रवाई होगी। जो भी विधिक कार्रवाई है उस संबंध में जिस तरह के कृत्य लोग कर रहे थे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियोग पंजीकृत होगा इनके विरुद्ध कार्रवाई। सर कुछ आपत्ति सामान मिले हैं क्या आपत्तिजनक? हाँ, कुछ चीजें मिली है, वो देखी जा रही हैं, तो उसका संबंध में अलग से जानकारी है। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति द्वारा इस वर्ष भी अमरनाथ यात्रियों हेतु चंदनबाड़ी में शिविर लगाया जाएगा। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति के बैनर तले जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों के लिए काशी का 23वां विशाल भंडारा आगामी 1 जुलाई से श्रावण मास तक आधार शिविर चंदनबाड़ी में चलेगा। ये जानकारी समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी ने दी है। चौक स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि 26 जून को सेवादारों का जत्था जम्मू कश्मीर रवाना हो रहा है, जो पूरे सावन माह करीब 47 दिनों तक चंदनबाड़ी में कैंप लगाकर श्रद्धालुओं यात्रियों की अनवरत सेवा करेगा। पहला जत्था मौके पर पहुंचकर कैंप लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। बताया कि अनुमान है कि इस बार चंदनबाड़ी कश्मीर में पहले से 3 गुने ज्यादा यात्री जाएंगे। जो विगत 22 सालों से श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान ऑल ओवर यूपी को हमारी एक बनारस की टीम ऑर्गेनाइज करती है और हमारे साथ 100-110 सेवादारों का दल जो है पूरा 1 माह तक वहाँ पे जाके सेवा देता है चंदनबाड़ी कश्मीर में। हम एक भंडारे की व्यवस्था करते हैं। उस भंडारे में सुबह चाय पानी से लेकर रात्रि भोजन तक की सारी व्यवस्था होती है। इवेंट उसमें बनारस की स्पेशलिटी ठंडई विशेष तौर से और पूड़ी सब्जी जलेबी, जो बनारस के खास लोग होते हैं जिनको रुकना होता है उनके लिए पूड़ी सब्जी जलेबी की भी व्यवस्था करते हैं। बाकी सवेरे नाश्ते से लेकर रात्रि भोजन तक में जो जितने भी आप वेजिटेरियन अच्छे फूड हेल्दी फूड होते होंगे वो सारी चीज़ों की हम व्यवस्था करते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला और क्या कहते हैं दाल चावल रोटी इत्यादि, दूध, मिल्क, टॉफ़ी, बिस्कुट और इवेंट मेडिसिन की भी काफ़ी व्यवस्था करते हैं। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करने में बनारस के हमें अलग अलग ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक इसमें विशेष रूप से एक पान की व्यवस्था, हमारे छक्कन दादा वहाँ से पान की सारी व्यवस्था उस रूट से करते हैं। विशेष रूप से हमारा बनारस के सहयोगियों में जैसे हमारा सराफा मंडल है, ये है। विशेष रूप से एक अतुल्य काशी एक संस्था है हमारे बनारस में जो कि ब्लड डोनेट का व्यवस्था करता है, जो साल भर में कम से कम एक उनका 2 बस लगती है बेचू या अपने किसी स्थान पे, जो 300 से 350 ब्लड की व्यवस्था करती है और वो क्या कहते हैं लोगों तक पहुंचाया जाता है। उसमें विशेष रूप से उस संस्था के संरक्षक मेरे साथ इस समय बैठे हुए हैं और इस समय इनकी टीम पूरी टीम जिसमें शैलेश गुप्ता, अनूप, बबलू, मतलब काफ़ी लोग जो है ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ के काफ़ी वर्कआउट को धीरे धीरे निपटा रहे हैं। और कब वो कैसे जा रहे हैं? इस वर्ष हम लोग यहाँ से 26 तारीख को सवेरे निकलेंगे। 17 तारीख को हमारा एक दल जा चुका है जो वहाँ पे चंदनबाड़ी में टेंटिंग और कैंपिंग की व्यवस्था कर रहा है। दूसरा दल हमारा 26 तारीख को मेरे नेतृत्व में सुबह पंजाब मिल से 8 बजे क्या कहते हैं वो पंजाब की तरफ रवाना होकर जब हम ट्रकों में सामान लेकर कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे। उसी दिन संतोष जायसवाल, पीयूष गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में बेगमपुरा एक्सप्रेस से हमारा ये 70 लोगों का दल वो डायरेक्ट कश्मीर जाएगा, जो सेवादारों का दल है, और वहाँ पे जाके वहाँ पे मोर्चा संभालेगा। सारी व्यवस्थाएं जो अनफिट होगी उनको फिट करते हुए भंडारे को 1 तारीख को स्टार्ट करने की व्यवस्था करेगा। राडकर स्मृति भवन में नांदी सेवा न्यास द्वारा प्रेस वार्ता कर आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी गई। वाराणसी में हिंदी और संस्कृत साहित्य को और अधिक समृद्धि प्रदान करने के लिए कार्यरत नांदी सेवा न्यास द्वारा गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 दिवसीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति समारोह का आयोजन रथ यात्रा स्थित कन्हैयालाल मोतीवाला स्मृति भवन में 25 और 26 जून को किया जा रहा है। समारोह की विस्तृत रूपरेखा और इसके उद्देश्यों को साझा करते हुए न्यास की अध्यक्ष प्रोफेसर शशिकला पांडे ने वराडकर स्मृति भवन में आज पत्रकारों को बताया कि 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के अन्य भागों और काशी के 200 से अधिक साहित्यकार हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे ने आजीवन हिंदी और संस्कृत
साहित्य के विकास के लिए अपने को समर्पित किया था। उनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में हिंदी और संस्कृत साहित्य के संवर्धन और समृद्धि के विषय पर विद्वानों द्वारा विस्तार से चर्चा की जाएगी। वो क्या करने जा रहे हैं? नांदी सेवा न्यास के तत्वावधान में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे स्मृति समारोह का भी। यह इस संगोष्ठी में मुख्य रूप से 4 सत्र होंगे। प्रथम सत्र में हिंदी समकालीन हिंदी कविता में नदी, द्वितीय सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे के कथेतर गद्य पर चर्चा होगी और तृतीय सत्र में हिंदी उपन्यासों के गांव विषय पर चर्चा की जाएगी। वो कहाँ ये कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम रथ यात्रा चौराहे पर स्थित कन्हैयालाल मोतीवाला स्मृति भवन है, उसी के हॉल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कुल 4 सत्र होंगे और इसमें 7 विद्वानों का सम्मान भी किया जाएगा। 25-26 जून रविवार और सोमवार को ये कार्यक्रम आयोजित है। मुख्य अतिथि कौन है कार्यक्रम? इसमें हर सत्र में अलग अलग मुख्य अतिथि और अध्यक्ष हैं। प्रथम सत्र में उद्घाटन सत्र में तो मुख्य अतिथि हैं दयाशंकर मिश्र दयालु जी मंत्री, और फिर उसके बाद दूसरे सत्र में राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत झेल रहे महमूदपुर गांव के लोगों ने भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष के विरुद्ध सौंपा ज्ञापन। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र में मनाया गया विश्व कैंसर सर्वाइवर महीना। कैंसर की जंग जीतने वाले लोगों ने साझा किए अनुभव। बिहार से काशी दर्शन को आए 25 वर्षीय युवक की गंगा स्नान के दौरान डूबने से हुई मौत। और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई गई पुण्यतिथि। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।